मर गए। अम्मा मर गई। अम्मी आप आंखें क्यों नहीं खोलती? तुम्हारी अम्मी भी चल बसी है बेटा। मेरी अम्मी भी चल बसी। ये बच्चा तो बड़ा ही मानूस है। कमबख्त ने दुनिया में आते ही माँ बाप को चट कर लिया। हाँ बहन, ऐसा सब कदम बच्चा ना तो कभी देखा है और ना कभी सुना है। हाँ बुआ, ये तो कोई बला है बला। यार यारा तो बड़े खतरे की बात है। ठीक है, चलो आओ चले हैं। हिम्मत से काम लो बेटा, डाकखाने जाकर अपने मामू को तार दे आओ। तुम्हारा तार मुझे बहुत देर से मिला और मैं बर वक्त पहुंचकर यार हुसैन भाई को अपने हाथ से मिट्टी भी न दे सका। ये हसरत जिंदगी भर तक मेरे दिल में खटकती रहेगी कि मुझे उन मजलूमों के जनाजों को कंधा देना भी नसीब न हुआ। मैं जरा खाला के यहाँ गई थी, उनकी तबीयत खराब है ना। वापसी पर सोचा कि तुम्हारी खैर सल्ला भी दरियाफ्त करती चलो। खैर सल्ला कहाँ बहन, अपनी तो हालत ही पतली है। मैंने जो 30 रुपए मांगे थे वो लाई हो। ये लो। खुदा तुम्हें खुश रखे, बड़े आले वक्त काम आई हो। शौकत भाई का कोई और खत आया है? हाँ भैया, कल ही उनकी चिट्ठी आई है। ये लो, पढ़ लो। लो कर लो दुकानदार। लिखते हैं गांव वालों ने नवजायदा बच्चे को मनहूस समझकर उन यतीम बच्चों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है और इन हालात में मासूम बच्चों को गांव में नहीं छोड़ सकता। उन्हें अपने साथ शहर लाऊंगा, इसलिए मुझे 40वें तक ठहरना पड़ेगा और मेरा ख्याल है कि मुन्ने का अकीका भी करके आऊंगा। मिर्जा भाई ने तो गांव में छावनी डाल दी है। तो फिर क्या करें? उन यतीम बच्चों का कोई वारिस भी तो नहीं। मिर्जा भाई की तो वो मसल है कि सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है और तो और अब उस मनहूस का अकीका भी करें। अल्लाह जान, आज मेरे भाई का अकीका है और मामू जान ने कहा है अकीके की नियाज में अब हमारे घर जरूर है। ना बाबा ना, हम तेरे भाई के अकीके में नहीं आएंगे। सारा गांव कहते हैं तेरा भाई सख्त मनहूस है, जानबूझकर अपनी जान कौन खतरे में डाले। क्यों है? हाँ बहन, ऐसे सब कदम को तो दूर से ही साथ सलाम करने चाहिए। हमें तो माफी रखो, तुम्हारे भाई की नुसरत से हमें तो डर लगता है। आप लोगों को ऐसी बातें करते खुदा का खौफ नहीं आता? मेरे माँ बाप की जान तो खुदा ने ली, इसमें मेरे भाई का क्या कसूर? तेरे भाई का कोई कसूर हो या ना हो, हम नहीं आएंगे। अगर मेरा बस चलता मैं के कमून होता था। किसका बेटे? जिसको आपने बुलाने के लिए भेजा था। क्यों, क्या कहा उन्होंने? कहने लगे तुम्हारा भाई मनहूस है, इसके नहुसत हमें खा जाएगी। जब से हमारे माँ बाप की आंखें बंद हुई, सबकी आंखें बदल गई। गुस्सा थूक दो बेटे, इन जाहिल लोगों की जहालत और वहम का हमारे पास कोई इलाज नहीं। इन्हें तो बस अल्लाह ही समझा सकता है। खलीफा जी, देगे पक जाए तो यतीम खाने भिजवा देना। गांव वाले अगर मासूम बच्चे को मनहूस समझते हैं तो मैं इसे नेक बख्त और बायसे बरकत समझता हूँ। आज से इसका नाम सईद है। सईद मेरा भाई, मामू जान। हाँ बेटे, हम इन बेदर्दों की बस्ती में अब ज्यादा देर नहीं ठहरेंगे, हम आज ही शहर चलेंगे। तो गोया मिर्जा भाई आज उन बच्चों को घर ला रहे हैं। 4:30 बज चुके हैं, गाड़ी स्टेशन पर पहुंच चुकी होगी। रजिया बहन, क्या है? और तो सब अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला है, मगर एक बात बुरी तरह खटक रही है। वो क्या भैया? मिर्जा भाई उन बच्चों को यहाँ लाकर कोई दानिशमंदी का सबूत नहीं दे रहे। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ है, पिछले खतों में मिर्जा भाई खुद ही लिख चुके हैं कि नौजादा बच्चे को गांव वाले मनहूस समझते हैं। और फिर किसी शायर ने भी क्या अच्छा कहा है, जुबान खल्क को नक्कारा ए खुदा समझो, बजा कही जिसे आलम उसे बजा समझो। और एक जगह कहा है, मनहूस जहां जाएगा अपनी नहूसत साथ ही ले जाएगा। अल्लाह अल्लाह और खैर सल्ला। अल्लाह अल्लाह करो भैया, बेचारे बेसहारा लावारिस बच्चे हैं और यतीमों की खिदमत करने से तो अल्लाह मियाँ भी खुश होते हैं। हाँ हाँ, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन डरता हूँ मिर्जा भाई का कारोबार पहले ही नरम है। जमीन थी वो सूद ब्याज के चक्कर में गई,
ले दे के बुजुर्गों की निशानी ये मकान रह गया है, कहीं इस पर भी आंच ना आ जाए और उसकी नहूसत यहाँ भी कोई नया गुल न खिला दे। अम्मी जान क्या बात है समीना? लेकिन तो मेरा तोता मर गया। लो बोलो, क्या कहा था मैंने? अभी वो मनहूस रास्ते में ही है, उसकी नहूसत पहले ही पहुंच चुकी है। तोते का मतलब आने वाली नहूसत का पेश खैमा समझो, बाकी अल्लाह अल्लाह तो खैर सलाह। लो बेटा भाई आ गए। बेटे सलामुअलैकुम वाली जान। जीते रहो बेटा। समीना बेटी, तुम ये सामान रखवा कर चाय ले आओ। अच्छा अम्मी। सामान ऊपर ले जाओ। आओ बेटा। लाइए, इसे मुझे दे दीजिए। माशाल्लाह, कैसा चांद सा बच्चा है। मुझे तो इस मासूम पर तरस आ रहा है। आंख खुलते ही माँ बाप के साए से महरूम हो गया। कितना कम नसीब है ये। इसे कम नसीब न कहो बेगम, इंशाअल्लाह ये बड़ा खुश नसीब होगा। यही तो समझकर मैंने इसका नाम सईद रखा है। इंशाअल्लाह तुम देखना ये बड़ा सादतमंद होगा। जी हाँ, क्योंकि चुनाचे से बच्चा बड़ा मनहूस है। ये बच्चा सादतमंदी तो इसी से जाहिर है। आप जनाब दुनिया में तशरीफ लाए और बाप को चलता कर दिया, उसके बाद माँ का बोरिया बिस्तर लपेटा। अगर नेक बख्ती इसे कहती हैं तो फिर बदबख्ती किसे? ऐसी बातें आपके मुंह से नहीं देती मुफ्ती। माशाल्लाह आप पढ़े लिखे हैं। माँ बाप अपनी आई मर गए तो उसमें इस बेचारे का क्या कसूर? मिर्जा भाई, मैं तो डंके की चोट कहूंगा कि ये लड़का मनहूस है, मनहूस। मेरी बच्ची। क्या हुआ? मेरी बच्ची, कहीं चोट तो नहीं लगी? अब्बा जी। कोई बात नहीं बेटे, सेब टूट गया तो क्या हुआ? अल्लाह का शुक्र है गरम चाय तुझ पर नहीं गिरी। घबराया नहीं करते हैं? लो बोलो, ये नहुसत नहीं तो और क्या है। साहबजादे रास्ते में थे, समीना का तोता मर गया, यहाँ पहुंचे तो कीमती सच का सफाया हो गया। अल्लाह अल्लाह फैसला। मगर मामू जान, मेरा तोता तो कई दिन से बीमार था और चाय का सेट मेरे हाथ से छूट गया। इसमें नन्हे का क्या कसूर है? आपका खत। मैंने कहा जी, ये खत कहाँ से आया है? पिंडी से आया बेगम। मैंने जो कमेटी की दुकानों के लिए टेंडर भेजा हुआ था ना, वो नामंजूर हो गया। ये और लो सोने पे सुहागा। तो यकीन आया कि ये बच्चा मनहूस है। मुफ्ती साहब, आप तो हाथ धोकर पीछे पड़ गए इस बच्चे के। टेंडर नामंजूर हुआ, ये मेरी किस्मत है। इसमें इस मासूम का क्या कसूर? अकबर यकीनन बुरा मान गया होगा। अकबर, अकबर बेटे। रजिया बहन, अब तो ये खौफनाक बला घर में आई चुकी है, इसका कोई तदारक होना चाहिए। अपने वो साईं कौडे शाह है ना, वो रद्दे बला का तवीज देते हैं और 20 रुपया लेते हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। हाँ भैया, तावीज ले ही आओ। ये लो रुपए। मनहूस जहां भी जाएगा अपनी नहूसत साथ ही ले जाएगा। जमीन थी वो सूद ब्याज के चक्कर में गई। ले दे के बुजुर्गों की निशानी ये मकान रह गया है, इस पर भी कोई आंच ना आ जाए। साहबजादे के आते ही तोता मर गया, कीमती सेट टूट गया, टेंडर नामंजूर हो गया। ये नहूसत नहीं तो और क्या है? ये नहुसत नहीं तो और क्या है? और क्या है? बेगम, क्या सोच रही हो बेगम? जी कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। अरे भाई, बच्चा रो रहा है, तुम न जाने किन ख्यालों में खोई बैठी हो। जी मुन्ना रो रहा है। मैं न जाने किस ख्याल में थी, अभी चुप कराती। आजा नन्हे, आजा, ना रो। ना जाने ये बच्चा दिन रात क्यों रोता रहता है। बच्चे रोया ही करते हैं बेगम, और फिर ये तो बिन माँ बाप का बच्चा है।
देखिए ना, पिछली रात इसने रो रो कर सारे घर को सर पर उठा रखा था। आप भी बेआराम रहे और मैं भी बेचैन। एक बात कहूं, आप तो जानते ही हैं घर के कामकाज का बोझ मेरे ही सर पर है। वही क्या कम था कि अब नन्हे की परवरिश का बार भी मेरे ही सर पर आन पड़ा है। हम नन्हे की देखभाल के लिए कोई खादमा क्यों ना रख लें? रख तो लें बेगम, मगर तुम जानती हो अपनी माली हालत फिलहाल इस बात की इजाजत नहीं देती। क्यों ना नन्हे को हम शगुफा के सुपुर्द कर दें। जब से उसका शौहर मरा है बेचारी उदास रहती है। बच्चे से उसका दिल भी बहला रहेगा और उसके पास रहने से सईद हर वक्त हमारी आंखों के सामने रहेगा। जैसे तुम्हारी मर्जी। लो, वो शगुफा भी आ गई, तुम इनसे बात कर लो। शगुफा, अगर तुम्हें कोई एतराज न हो तो हम नन्हे की देखभाल तुम्हारे सुपुर्द कर दें। मुझे क्या इनकार हो सकता है, मैं हाजिर हूँ। आज से ये नन्हा तुम्हारे पास रहेगा। बहुत अच्छा। ये लो, इसे ले जाकर अपनी कोठरी में सुला दो आराम से। देखना, अभी अभी आंख लगी है, कच्ची नींद उठ गया तो सारा दिन रोता रहेगा। अल्लाह ने ये मसला भी हल कर दिया। साईं कौडेशा की तो फाइल 20 रुपए तो मिल गए हैं। अब मैं इन्हें कहाँ बांटूंगा? मुफ्ती साहब। अरे मुंशी साहब, आइए 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 आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। चूंकि चुनाचे जो बच्चा खुश तो है मुंशी का बच्चा। हाँ बस, मैंने कहा मुफ्ती साहब आज तो किराया दे दीजिए, क्योंकि हमारे मालिक बहुत नाराज होते हैं। नाराज होते हैं? हाँ। तो लीजिए, फिलहाल ये 20 रुपए हैं। मैंने कहा मुफ्ती साहब बाकी की रकम भी जल्दी अदा करने की कोशिश कीजिएगा। आधा बस। सुनिए तो। सुनाइए तो। देखिए, वो जो ग्वाला हमें दूध देता है, हाँ, उसे जानते हैं आप? वो मोटा सा? हाँ। वो तो बहुत जालिम है। मैंने उससे एक दफा आधा सेर दूध उधार ले लिया था। उसने मुझे वो मारा कि मेरे हमसाए बेहोश हो गए थे। हाँ। हमसाए बेहोश हो गए थे? हाँ, जी। हमसाए बेहोश। मैंने उसके 25 रुपए दे दिए हैं। वो अभी आता होगा और वो तो मेरा भंडारा खोल देगा। हाय, मैं अब क्या करूं? हाय मेरे अल्लाह। हवा लीजिए 20 रुपए की। उठिए, ये 20 रुपए पकड़िए और ये 5 और लीजिए। उसको दे देना, मैं अपने मालिकों को समझा दूंगा। हाँ, मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा मुफ्ती साहब, मैं आपको एक नेक सलाह देता हूँ। नेक सलाह? हाँ। वो क्या? तुम्हें भी तो तुम्हारी खाला के मरने के बाद 2 लाख रुपए मिलने वाला है ना? हाँ। तो कुछ चला दो चक्कर। आजकल शहर में वो टिड्डी लड़कियां फिर रही हैं। वो क्या? टिड्डी नहीं, टेडी गर्ल कहो। वो जो टैडी लड़कियां फिर रही हैं ना, फंसा लो और शादी कर लो। शादी कर लूं? हाँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है? चूंकि चु नाचे चु बच्चा, मूछ वाले से कौन शादी करेगा बच्चा? मुफ्ती साहब, हाँ। ये लो 1 रुपया और तुम भी मेरी तरह मूछें मुनवा लो और शादी करवा लो और ऐश करो। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसे कहते हैं व्यापार, असल बना सूद वापस। मामू जान को अदाब करो मुन्ने। आधा वर्ष है, आजा मेरे मुन्ने, आजा मेरे मुन्ने। रात को रोया तो नहीं था? जी रोया तो था, लेकिन मैंने लोरी देकर चुप करा लिया। शाबाश, ये अच्छा गुर है तुम्हारे पास, जल्दी मानुस हो जाएगा। समीना बेटी, अकबर अभी तक तैयार होकर नहीं आया, देखो तो वो अंदर क्या कर रहा है। हाजिर हूँ मामू जान। तुम आ गए बेटे, आओ तुम्हें स्कूल दाखिल कराई आऊं। अच्छा बेगम, हम चले। तुझे क्या हो गया है लड़की? तू तो इस छोकरे के पीछे पागल हो रही है। ये छोकरा नहीं अम्मी, ये तो अपना सईद है। हाँ हाँ मालूम है, बच्चों को ज्यादा देर गोद में नहीं रखा करते, आदतें बिगड़ जाती है। इसे शगुफा के हवाले करके चलो अंदर। आई अम्मी। लाओ बीबी, मुझे दे दो। ठहरो जी।
पढ़ेगा और बड़े बड़े कारनामे करेगा। एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। अरे समीना की बच्ची, ये बालिश भर का लौंडा जुनून बनकर सवार हो गया है तुम्हारे हवासों पर। जब देखो इसी की धुन सवार है। चल दे इसे, चल घर। न घर के काम का ख्याल है, न स्कूल की पढ़ाई की फिक्र। अरे शगुफा की बच्ची, तुझे कई बार कहा कि इसे मेरी बच्ची से अलग रखा कर। कम वक्त ने मेरी बच्ची को निकम्मा कर दिया है। और कान खोल कर सुन ले, फिर कभी समीना इधर आई या तू इस मनहूस को लेके उधर आई तो मुझसे बुरा कोई न होगा, समझे? और इसी तरह ये नन्ही सी जान, मासूम और यतीम बच्चा अपने वहम परस्त शक्की मिजाज मुमानी के जुल्म सहता सहता नित नए सितम और सदमे उठाते हुए जमाने की ठोकरों में परवान चढ़ता रहा, यहां तक कि वो अपनी बेकसी पर खून के आंसू बहाता और अपनी फूटी तकदीर का मातम करता हुआ 10 साल का हो गया। उधर बड़े भाई अकबर ने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली और इधर नन्हे सईद ने महरूमियों की गोद में होश संभाला। और फिर एक दिन ये क्या मुसीबत है? अच्छा तो आप हैं कमीने जलील, चल तो अंदर। हाय वो मार जा ना मुराद, ये क्या कर दिया? कम वक्त मनहूस, सत्यानाश कर दिया मेरे शोकेस का। मैं पूछती हूँ तू इधर आए क्यों? कमीने जलील बदमाश। मैंने तो नहीं तोड़ा मुमानी जान। मैंने नहीं तोड़ा, तूने नहीं तोड़ा तो तेरे बाबा ने तोड़ा है क्या? मुए ढीठ, मैंने तुझे इधर आने से मना किया था। जी चाहता है तेरी बोटियां नोचूं। अम्मी जान छोड़िए भी, बच्चे ही तो है, तू बीच में मत बोल। तूने ही इसके चोचले उठा उठा के सर पर चढ़ा रखा है। छोड़ इसे। अरे चितोरे हराम खोर, अब टिसने क्यों बहा रहा है? दूर हो जा यहाँ से, फिर कभी इधर आया तो जिंदा गाड़ दूंगी तुझे। दफा हो जा यहाँ से। आपने जरा सी बात पर बहुत मारा है मुन्ने को। ये जरा सी बात है, बदबख्त ने सत्यानाश कर दिया है शोकेस का। मैं कहती हूँ ये किसी चुड़ैल का बच्चा है, मनहूस कहीं का। अरे भाई कहाँ हो? अकबर मियां इम्तिहान में पास हो गए। ये देखो अखबार में नतीजा निकला है, अव्वल आए हैं अव्वल। अब तो इंशाल्लाह सारे दिल दर्द दूर हो जाएंगे। हाँ सईद, 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 मेरे भाई मैं पास हो गया हूँ। अल्लाह ने मेरी मेहनत और तुम्हारी दुआएं कबूल कर ली हैं। आपको मुबारक हो भैया। सईद, तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या बात है? कुछ नहीं भैया, आप पास हो गए ना, इसलिए मुझे बड़ी खुशी हुई। सलामत रहो मेरे भाई, बस अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द मेरी नौकरी भी लग जाएगी और फिर हम दोनों इकट्ठे। सईद सुनो तो। कहाँ जा रहे हो? इधर आओ ना। रूह को जमा कर लूं।
ये चौदवी का मुस्कुराता हुआ चांद, बहकी हुई चांदनी और महकी हुई फिजा सोए हुए अरमानों को जगा रही है समीना। ऐसे में दिल चाहता है। जानती हो क्या चाहता है मेरा दिल? मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल को किसी नई शरारत पर आमादा होगा। अरे नहीं समीना। वहीं से बात कीजिए, वहीं से। समीना, फरमाइए। एक बार मेरे दिल की आवाज सुन लो। मेरा दिल कह रहा है, वो दिन कब आएगा जब हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएं। तुम तो हमेशा शेफ चिल्ली जैसे ख्याली पुलाव पकाते हो। कभी ये भी सोचा है कि अम्मी और अब्बा हमें शादी की इजाजत देंगे भी या नहीं? इजाजत क्यों नहीं देंगे? वो जानते हैं हम दोनों बचपन ही से एक दूसरे पर फिदा हैं। ना 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 ना, इस भूल में ना रहना बाबूजी। मुझे उनके तेवर अच्छे नजर नहीं आ रहे। क्या मतलब है तुम्हारा? बात यूं हुई कि अम्मी और अब्बा रात को मुझे सोया हुआ समझकर आपस में सरगोशियां करने लगे। क्या कह रहे थे वो? अम्मी कह रही थी, मैं तो अपनी बच्ची को तुम्हारे चहीते अकबर से कभी नहीं ब्याऊंगी। उसमें कौन से सुर्खाब के पर लगे हैं? न घर, न दर, न वाली, न वारिस। तो फिर मामूजान ने क्या कहा? वो बोले, मेरे अकबर के पास इल्म की दौलत है। उस पर अम्मी बोली, अजी रहने दो, मैं तो अपनी बच्ची को किसी बड़े घराने में ब्याऊंगी। ये तो बहुत बुरी खबर सुनाई तुमने। लेकिन हमारी तकदीर का आखिरी फैसला क्या हुआ? फैसला क्या होना था? अचानक मुझे एक पिस्सू ने काटा और मेरी आंख खुल गई। तो क्या ये सब ख्वाब था? ख्वाब नहीं तो क्या बेदारी थी? कहिए, कैसे मजे का ख्वाब सुनाया, कैसा बनाया? देखा बेगम, कितना प्यार है इन दोनों में। इन्हें देखकर अपना बचपन याद आ जाता है। आप भी इसी तरह छुप छुप कर मुझसे मिलने आया करते थे। हाँ बेगम, वो भी क्या दिन थे। और फिर याद है, मेरे अब्बा जान को राजी करने के लिए आपके माँ बाप को कितने पापड़ बेलने पड़े थे। ठीक कहती हो बेगम, मगर अब तो जमाना 25 बरस आगे जा चुका है। ये तो गनीमत है कि हमारे ये बच्चे हमारी आंखों के सामने खुलकर बात भी नहीं करते, वरना आजकल के लड़के लड़कियां, अल्लाह की अमान, अपनी शादी खुद तजवीज करके अपने वालिदैन को अपनी शादी का रुपा भेज देते हैं। इसीलिए तो मैं भी सोचती हूँ कि आप अब इन दोनों की शादी कर ही दें। मेरी भी यही ख्वाहिश है। अल्लाह करे अकबर की नौकरी किसी अच्छी जगह लग जाए तो उस फर्ज से जल्दी सबकदोश हो जाओ। दवा ले आई शगुफा? जी बेगम साहिबा। ला मुझे, जाओ आराम करो।
कोरमा तो चटखारेदार बन गया है, भूख भी कड़ाकेदार लगी है, मगर चूंकि चुनाचे चुभच्ची जाने कहाँ रह गई ये बीवी की बच्ची। हेलो मुफ्ती डार्लिंग। हेलो हेलो, मैं कब से इंतजार कर रहा था, कहाँ रह गई थी डार्लिंग? मैं तो सिनेमा देखने गई थी डार्लिंग। सिनेमा? किसके साथ? अपने कजन के साथ। है कजन के साथ? उस दिन माल रोड पे जो गोरा चिट्टा आदमी मिला था वो भी तुम्हारा कजन था। उस दिन जो पहलवान वहां आदमी घर आया था वो भी तुम्हारा कजन था। आखिर कितने के कजन हैं तुम्हारे? मेरे तो दर्जनों कजन है, दर्जनों। चचेरे, ममेरे, फुफीरे, खालेरे, हंदेरे, सवेरे, क्या समझे? चूंकि चुनाचे जो बच्चा अभी तक कुछ नहीं समझ सका मुफ्ती खैर सल्लाह का बच्चा। चलो खाना तो खा लो। हटाओ जी ये ज़बानी जमा खर्च। मैं तो तुम्हारे पल्ले पड़ के तरस गई हर चीज को। बड़े झूठे निकले। मैं और झूठा? हाँ, याद है शादी से पहले तुमने कहा था मेरी खाला मरने वाली है, उसकी 2 लाख की जायदाद है, मैं वो सारी तेरे नाम कर दूंगा। कहाँ है वो 2 लाख की जायदाद? अब मैं क्या करूं, 2 बरस से वो मलकल मौत के साथ आंख मचोली खेल रही है। चूंकि चुनाचे चुभच्ची मरने का नाम ही नहीं लेती खाला की बच्ची। अच्छा, तो कल मैंने सहेली के ब्याह पर जाना है, 150 का खर्चा है, उसका क्या बनेगा? 150 का खर्चा? चूंकि चुनाचे चुभच्चा अभी कोई चक्कर चलाता है मुफ्ती खैर सल्लाह का बच्चा। क्या बताऊं बहन, नरगिस के हाथों मेरा नाक में दम आ गया। भैया, तुमने जिंदगी में सबसे बड़ी गलती यही की है जो एक आजाद ख्याल बेबाक मुंहजोर लड़की से शादी कर बैठे। अगर घर ही बसाना था तो किसी हम उम्र बेवा से शादी कर लेते। तुमने तो जानबूझकर अपने गले में मुसीबतों की माला डाल ली। मेरी बेकसी देखो, दाढ़ी मंडवाने के लिए 4 आने नसीब नहीं। घर में हर चीज खत्म हो चुकी है, कल से फाके की नौबत बजेगी। इसलिए आया था, अगर 50 रुपए कर्ज दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। रुपए तो मैं दे दूंगी भैया, मगर ऐसे कब तक गुजर होगी? आहा, मुफ्ती साहब आप कब तशरीफ लाए? कहिए मिजाज कैसे है? क्योंकि जिंदा रहने के लिए मजबूर हूँ, इसलिए जी रहा हूँ मिर्जा भाई। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। तुम अपनी कहो। अल्लाह का शुक्र है। वो अकबर मियाँ कहाँ है? भाई रोज तो सरेशामी घर आ जाया करता था, आज न जाने कहाँ रुक गया। बड़ी लंबी उम्र है, लो आ गया। आदाब से मामू जान। जीते रहो। आदाब बजा लाता हूँ मुफ्ती साहब। अल्लाह उम्र दराज करे, जियो। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। आज बड़ी देर लगा दी बेटे, कहाँ रुक गए थे? कॉलेज में एक फंक्शन था मामू जान, बस वहीं देर हो गई। अरे हाँ बेटा, शाम की डाक से तुम्हारा एक खत आया पड़ा है, ये लो। बड़ी खुशी की खबर है मामू जान। जिस फर्म में मैंने मुलाजमत की दरखास्त दे रखी थी ना, उन लोगों ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। 250 रुपए तनख्वाह होगी, सुबह 7 बजे वहां पहुंचना है। यहाँ तो आओ मेरे बेटे, मैं तुम्हें प्यार तो कर लूं। जुग जुग जियो मेरे बेटे, अल्लाह तुम्हें बामुराद करे। शुक्रिया मानी जान। हाँ मामू जान, काफी दूर जगह है, वहाँ 7 बजे पहुंचने के लिए मुझे 5 बजे उठना पड़ेगा। कोई बात नहीं, 5 बजे का अलार्म लगाकर टाइम पे सिराने रख लेना। आप तो जानते हैं मेरी नींद कितनी भारी है। बेटे तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें जगा दूंगी। ना बेटे, इनकी बातों में ना आना, ये खुद घोड़े बेचकर सोया करती हैं। एहतियातन टाइम पे सिराने रख लेना। बहुत बेहतर मामू जान। देर से क्यों आए भैया? पार्टी पर चला गया था। एक खुशखबरी सुनो सईद, मुझे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। 250 रुपए मिलेंगे। सच भैया, ये तो बहुत अच्छा हुआ। हाँ, उन्होंने सुबह 7 बजे बुलाया है, 5 बजे उठना होगा। और हाँ सईद, अब इंशाल्लाह तुम्हारी तकलीफें बहुत जल्द दूर हो जाएंगी। अच्छा, अब आप जाके सो जाइए, सुबह जल्दी उठना है ना। तुम भी जाके सो जाओ मेरे अच्छे भैया। बहुत अच्छा।
भैया उठिए ना भैया। कौन? सही तुम? हाँ भैया, अलार्म बज के खामोश हो चुका है। 5 बज गए। 5 बज चुके हैं और मुझे किसी ने उठाया तक नहीं। सही तुमने बड़ा अच्छा किया है जो मुझे यहाँ कर उठा दिया। अरे बेटा, तुम उठ गए हो? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुबह सवेरे तुम्हारा यहाँ क्या काम है? जाओ यहाँ से। 5 बज गए थे मुमानी जान। अगर सईद आकर ना उठाता तो मैं सोए ही रह जाता। लेकिन बेटे, सुबह सवेरे तुम्हें उसकी सूरत नहीं देखनी चाहिए थी। हमें तो इस बच्चे का शुक्रिया अदा करना चाहिए था। तुम उल्टा इस गरीब पर खफा हो रही हो। भाई हद हो गई तुम्हारी नाशुक्री की। अरे तुम क्यों रो रहे हो? रोज ही रोता हूँ बाजी। क्या हुआ? नई बात तो आज भी नहीं हुई बाजी। जरा जरा सी बात पर खामखा आंसू निकलाते हैं मेरे। हाय अल्लाह, बेबसी की हद हो गई। कोई बात नहीं बाजी, अल्लाह करे भाईजान की नौकरी लग जाए। सुबह सवेरे मुंह लग गया हूँ उनके। तो तुम भाईजान को जगाने गए थे? भाईजान गहरी नींद में थे, इसलिए मजबूरन जाना पड़ा। तो क्या हुआ? ये तो अच्छी बात हुई। खुदा करे अच्छी ही हो। मुमानी जान ने तो भाईजान को भी शक में डाल दिया था। ये कुछ पैसे हैं, रास्ते में फकीरों को बांट देना। तुमने सवेरे सवेरे सईद की सूरत देखी है ना, ये ख्याल सारा दिन मेरे दिल में रहेगा। आप भी कितनी वहमी है मुमानी जान। अरे नहीं बेटे, तुम नहीं समझते इन बातों को। अच्छा जाओ, अल्लाह निगहबान हो। जरा ठहरिए तो बाबूजी। शुक्रिया। बाबूजी की नौकरी लग जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। जी हाँ, बाबूजी की नौकरी लग जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। ये मुँह और मसूर की दाल। अच्छा भाई, मैं चला। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। या अल्लाह, भैया ने आज सुबह सवेरे मेरी सूरत देखी है, उन्हें हर मुसीबत से बचाना। रजिया बहन, अल्लाह ने अकबर की नौकरी का बंदोबस्त तो कर लिया है। लगे हाथों इन बच्चों की शादी का इंतजाम भी हो जाता तो तुम्हारा भाई मुफ्ती खैर सल्ला कहता अल्लाह अल्लाह और खैर सल्ला। हाँ भैया, अब तो एक ही तमन्ना रह गई है कि समीना बेटी के चांद से मुखड़े पर सुहाग का सेहरा देख लूं। अल्लाह उम्र दराज करे, बड़ा होनहार लड़का है। अकबर का नसीब भी अच्छा है, कामयाबी कदम कदम पे पहुंचूम रही है। अकबर बेटे, ये क्या हुआ? ये चोटें कैसे लगी तुम्हें? जिस पर लगी हुई ये मामूली चोटें तो ठीक हो जाएंगी मुफ्ती साहब।
लेकिन दिल और दिमाग पर लगी हुई चोट ना तो दिखाई देती है और ना ही उसका कोई इलाज हो सकेगा। आखिर बात क्या हुई, कुछ बताओ तो सही। क्या बताऊं मामू जान, सुबह घर से रवाना होने के बाद मैं अपनी धुन में साइकिल पर सवार जा रहा था कि अचानक एक मोटर गाड़ी से टक्कर हो गई। टक्कर हो गई? होश आया तो मैं हॉस्पिटल में पड़ा था और अब सीधा वहीं से चला आ रहा हूँ। हाय हाय, किसी बुरे की नजर खा गई मेरे बेटे को। दुख तो सिर्फ इस बात का है मानी जान, किस हादसे की बिना पर मेरे हाथ से एक अच्छी खासी नौकरी जाती रही। मेरा माथा तो उसी वक्त ठनक गया था बेटे, जब सुबह सवेरे तुमने उस मनहूस की शक्ल देखी थी। मैं तो इन बातों को ज़ईफ़ुल एतकादी और वहपरस्ती की दलील समझता था, लेकिन आज के वाकयात ने मेरे ख्यालात भी डामाडोल कर दिए हैं। मुझे यकीन हो गया है कि मेरा भाई वाकई मनहूस है, मनहूस है। अकबर, तुम्हें क्या हो गया है बेटा? इस घर में एक तुम ही तो रोशन दिमाग थे, लेकिन आज तुम भी जज्बात की राह में बह गए। होश में आओ मियां। अगर तुम भी अपने मासूम भाई के बारे में ऐसा सोचने लगे तो उस गरीब का क्या होगा? चाहता तो मैं भी यही हूं मामू जान, कि अपने मासूम भाई के मुताल्लिक ऐसा ना सोचूं, लेकिन क्या करूं, मेरा दिमाग मेरे दिल का साथ नहीं देता। और फिर वाकयात भी तो सरासर मेरे भाई के खिलाफ गवाही दे रहे हैं। नाराज हो गए भैया? ये पट्टियां कैसी बांधी? कहीं गिर गए थे भैया? खबरदार जो मुझे भैया कहा, मुझे तुम्हारी सूरत से नफरत है। बस सवेरे तुम्हारी सूरत देखी तो मुझे हादसा पेश आ गया, मेरे हाथ से नौकरी जाती रही। तुम मनहूस हो, बदबख्त हो, और तुम्हारी बदबख्ती मेरे बियाड़े आ गई। दूर हो जा मेरी नजर से। भैया, क्या हुआ मुन्ने? बाजी, कोई ऐसी दवा दे दो जिसे खाकर मैं मर जाऊं। खुदा न करे, ऐसी बातें नहीं किया करते। क्या आज फिर किसी ने मारा है? मार तो रोज ही पिटती है बाजी, मगर आज उसने मारा है जिसने कभी नहीं मारा था। तुम्हारे भाईजान ने मारा है? मार की तकलीफ तो नहीं बाजी, मगर दुख तो इस बात का है कि आज भैया ने भी मुझे मनहूस कह दिया। लेकिन मारा किस बात पर? सुबह उन्होंने मेरी सूरत देखी थी ना, उनके चोट लग गई और नौकरी भी नहीं मिली। मामू जान देखिए, ये तार आया है। मैंने कराची में मुलाजमत के लिए जो दरखास्त दे रखी थी ना, वो मंजूर हो गई।
2 हफ्तों की मोहलत दी है उन लोगों ने कराची पहुंचने के लिए। 400 रुपया तनख्वाह होगी और मकान का किराया भी उनके जिम्मे। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाइए अल्लाह की शान की। तुमने कुदरत के खेल देखे बेगम? उसकी कोई बात हिकमत से खाली नहीं होती। बेशक बेशक। मुलाहजा फरमाया आपने मुफ्ती साहब? सुबह अकबर को हादसा पेश आया, इसमें भी अल्लाह की कोई मसलहत पोशीदा थी। 250 की नौकरी हाथ से चली गई। क्यों? इसलिए कि अल्लाह मियां ने अकबर के लिए 400 की नौकरी तजवीज कर रखी थी। मानते हैं मिर्जा भाई, मानते हैं। और ये भी मान जाइए मुफ्ती साहब कि सुबह के हादसे में सईद की नौसत का कोई दखल नहीं था, वो सिर्फ अल्लाह की मर्जी थी। तो सुबह के हादसे में सईद की नहुसत का कोई दखल नहीं, ये सब अल्लाह की रजा थी। सईद बेकसूर है, सईद बेकसूर है। आज भैया ने भी मुझे मनहूस कर। माँ बाप के बाद सिर्फ भैया का सहारा था, वो भी मुझसे नफरत कर रहा। सईद, मेरे मासूम भाई, मुझे माफ कर दो। मैं गम और गुस्से के आलम में न जाने तुम्हें क्या कुछ कह दिया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरे चांद। मुझे छोड़ दो भैया, मैं मनहूस हूँ। तुम मनहूस नहीं हो, मनहूस तो मैं हूं, जो दूसरों के बहकावे में आकर अपने ही खून से बदजन हो गया था। मायूसी और सदमे ने मुझे पागल कर दिया था। और पागलों की बात का बुरा नहीं मानते सईद। ये देखो, कराची से तार आया है, मुझे 200 की बजाय 400 रुपए की नौकरी मिल गई है। आपको मुबारक। अब हम दोनों कराची चले जाएंगे, दोनों इकट्ठे रहेंगे। मैं तुम्हें अपने कलेजे से लगा कर रखूंगा। इस भरी दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा और कौन है? लो अब गुस्सा थूक दो, मेरे सीने से लग जाओ। भैया। सईद, सईद मेरे भाई। अकबर कराची जाकर हमारी आंखों से ओझल हो जाएगा, बहुत याद आया करेगा हमें। बेगम, लोगों के बच्चे तालीम और मुलाजमत के लिए 7 समुंदर पार तक जाते हैं, और फिर कराची है कितना दूर, जब चाहे मिल मिला लो, फिक्र की कोई बात नहीं। सुना है कराची में खाना अच्छा नहीं मिलता, होटलों में घी की जगह मोटरों का तेल इस्तेमाल करते हैं। मुझे फिक्र है कहीं अकबर की सेहत खराब ना हो जाए, क्यों ना फौरन शादी कर दें ताकि वो समीना को साथ ही ले जाए। ठीक कहती हो, बिस्मिल्लाह कहकर शादी की तैयारियां शुरू कर दो। बेटी, तुम अकबर हुसैन वल्द मिर्जा यावर हुसैन को मुबलिग 32 रुपए हक मेहर इंदल तलब अपना शौहर कबूल करती हो? हाँ कह दो ना बीबी, हाँ कह दो बेटी, देखो वो लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ कह दो ना। जी चलिए मुफ्ती साहब। अरे मैंने कहा जरा अच्छी तरह ख्याल रखना, कहीं वो मनहूस इधर ना आ निकले। इस खुशी के हंगामे से उससे दूर ही रहना चाहिए। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। तुम फिक्र न करो भैया, उसके तो फरिश्ते भी यहाँ नहीं आ सकते, मैंने सब बंदोबस्त कर रखा है। फिर भी तुम आंखें खुद ही रखना, चूंकि चु नाचे चु बच्चा, ना जाने इस वक्त कहाँ होगा वो मनहूस बच्चा।
मुबारक हो मिर्जा भाई। आपको मुबारक हो भैया। चूंकि चुनाचे चुभच्चा नका हो गया बच्चा, अब चुहारे खाते जाओ और मेरे गुण गाते जाओ। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह।
अल्लाह खैर करे, दूल्हा के सर से सिरे का गिर जाना बड़ी बदशगुनी है, बदशगुनी है, बदशगुनी है, बदशगुनी है। सईद, मामू जान, अरे ये तो बेहोश हो गया है, मालूम होता है बहुत चोट आई है। या अल्लाह खैर, मेरे ख्याल में से ये शीशा लगा है। ये मनहूस हमेशा कोई नई मुसीबत खड़ी कर देता है। आज शादी की रात भी मातम में बदल दी, रंग में भंग डाल दिया। चूंकि चुनाचे चबच्चा बड़ा मक्कार है ये बच्चा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। क्या हुआ शगुफा? सईद दरख्त से गिर गया है, वो अब तक बेहोश पड़ा है। कमबख्त कहीं का, मरता खपता भी तो नहीं। कहाँ जा रही हो? अम्मी जान, सईद गिर गया है। हाँ हाँ गिर गया है तो क्या हुआ? उस मनहूस को किसने कहा था कि दरख्तों पर बंदर की तरह उछलता फिरे? मैं उसे देखूंगी अम्मी। पागल हो गई है क्या? बाहर भरी बारात में जाते हुए तुझे शर्म नहीं आएगी? चल वहाँ बैठ। मैं इसे अंदर ले चलता हूँ, आप जरा जल्दी से डॉक्टर असलम को बुला लीजिए। मिर्जा भाई, डॉक्टर बुलाने की क्या जरूरत है? मामूली चोट है, अभी ठीक हो जाएगा। चूंकि चुनाचे चबच्चा बड़ी ढीठ मिट्टी से बना है ये बच्चा। मुफ्ती साहब, कभी तो मौका महल देकर बात क्या कीजिए, खुदा से डरिए। आज शादी की मुबारक रात को मेरे सर से सेहरे का गिर जाना बदशगुनी नहीं तो और क्या है। लोग झूठ नहीं कहते। आज मुझे यकीन हो गया है कि मेरा भाई वाकई मनहूस है, वो पैदाइशी बदबख्त है। आप इस नहूसत को इधर क्यों ला रहे हैं? वहीं किसी कोने में डाल दिया होता। बेगम, ये तुम क्या कह रही हो? तुम लोगों को तो इस मासूम बच्चे से खुदा वास्ते का बैर हो गया है। खुदा के लिए एक तरफ हो जाओ। डॉक्टर साहब, ये काफी देर से बेहोश है, खतरे की तो कोई बात नहीं। खतरे की कोई बात नहीं, मैंने टीका लगा दिया, बच्चे को आराम की जरूरत है, जल्द होश में आ जाएगा। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको दवाई देता हूँ। खुदा हाफिज़। बेटे, तुम इसका ख्याल रखना, मैं अभी वापस आता हूँ। शगुफा, इसके पैरों पर लिहाफ डाल दो। आप इस तरह गुमसुम क्यों खड़े हैं? क्या आपको अपने छोटे भाई से कोई हमदर्दी नहीं? देखिए तो, बेचारा किस तरह बेहोश पड़ा है। अच्छा होता अगर ये बदबख्त मर जाता, सर से मुसीबत टल जाती। खुदा न करे, ये क्या कह दिया आपने? आप अपने उस भाई की मौत मांग रहे हैं जो आप पर अपनी जान छिड़कता है, जो कल तक आपको दुनिया की हर चीज से ज्यादा अजीज था। बस करो समीना, मैं उस मनहूस का जिक्र सुनना पसंद नहीं करता। आप भी उस गरीब को मनहूस कहने लगे। आखिर आ गए ना आप भी दूसरों के बहकावे में। ये बहन परस्ती कम से कम आपको जेब नहीं देती। अगर रन्ने ने सुन लिया तो उसका छोटा सा दिल चकनाचूर हो जाएगा। समीना, मैं उस मनहूस के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहता। मेरे सरताज, ये क्या मतलब कर दिया? मैं निगौड़ी शामत अमाल की मारी उधर मेहमानों में उलझी रह गई और इन्होंने ये नहुसत की गठरी लाकर मेरी बच्ची की सेज पर डाल दी। हाय हाय, मेरी बच्ची के सुहाग के सब फूल मसल दिए, सजी सजाई सेज बर्बाद कर दी। अरे यार शगुफा की बच्ची, तू भी अंधी हो गई थी क्या? या अल्लाह, अब क्या होगा? अम्मी जान, आप इस कदर खफा क्यों हो रही हैं? इस मासूम बच्चे के छू जाने से बिस्तर नापाक तो नहीं हो गया? तू नहीं जानती लड़की, तेरे सुहाग की सेज पर तो इसकी परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए थी। या अल्लाह, अब ये नहुसत कैसे टलेगी? मैं मर जाऊं। ये और लो, इस मनहूस का खून लग गया है तेरे तकिए को। ये तो बहुत बड़ी बदशगुनी है। इलाही, खैर कीजिए मेरी बेटी के सुहाग की। अरे ओ मुर्दार, तू दीदे फाड़ फाड़ कर क्या देख रही है? उठा इस नहुसत के ढेर को और ले जा अपनी कोठड़ी में। शगुफा, अकबर बेटे, तुम मेरी बातों का बुरा ना मानना। समीना मेरी एक आंख है,
और तुम दूसरी। मुझे तुम्हारा सुख अजीज है। सुबह होते ही मैं तुम दोनों का सदका उतार दूंगी। अच्छा, अब तुम आराम करो, मैं जाती हूँ। जरा सोचिए तो, सईद अम्मी को एक आंख नहीं भाता। हमारे जाने के बाद उसकी यहाँ कैसे गुजर होगी? तो फिर मैं क्या करूं? उसे किसी यतीम खाने में दाखिल करा दूं। ये आप क्या कह रही हैं? क्या सचमुच आपने अपने सीने पे पत्थर रख लिया? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मेरी सलाह तो ये है, क्यों ना हम सईद को अपने साथ ले चले। हम उसे अपनी नजरों के सामने रखकर तालीम भी दिला सकेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शादी की रात वाले हादसे के बाद मुझे यकीन हो चुका है कि मेरा भाई सख्त मनहूस है, वो बदबख्त है, और मैं ये मुश्किल खतरा अपने साथ नहीं चिपटा सकता। मुझे ये उम्मीद न थी कि आपका खून भी सफेद हो जाएगा। खुदा के लिए कुछ तो सोचिए। जब आप जैसे पढ़े लिखे आदमी वहम परस्त हो जाएंगे, तो अनपढ़ और जाहिल लोगों का तो खुदा ही हाफिज है। समीना, मैं तुमसे एक बार कह चुका हूं, मैं उसे अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। अगर आप उसे अपने साथ नहीं ले जाएंगे, तो मैं भी आपके साथ कराची नहीं जाऊंगी। रूठती? जाइए, हम आपसे नहीं बोलते। अच्छा भाई, अगर तुम्हारी यही जिद है तो मैं तुम्हारा दिल रखने के लिए उसे अपने साथ ले जाऊंगा। लेकिन ये याद रहे कि अगर उसकी वजह से वहां कोई नया फितना उठा तो नतीजे की जिम्मेदारी तुम्हारे सर होगी। नतीजे की जिम्मेदारी उस कादरे करीम पर छोड़ दीजिए, जो सबकी किस्मतों का मालिक है। अच्छा भाई, अब तो मान जाओ। तुम मेरे साथ आगे बैठो, चलो। अकबर बेटे, तुम मेरे जिगर का टुकड़ा साथ लिए जा रहे हो। देखना, परदेश में इसका दिल दुखने ना पाए। अम्मी जान, और हाँ, खत जल्दी जल्दी लिखते रहना। आप बिल्कुल इत्मीनान रखें मामानी जान। चलो बेटे, अब देर हो रही, कहीं गाड़ी में छूट जाए। अच्छा मामा जान, आदाब। जीती रहो बेटी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। खुदा हाफिज अम्मी जान। खुदा हाफिज मामानी जान। जीते रहो बेटा। चल भाई, टांगे वाले सर फटाफट स्टेशन पहुंचा दे। अरे मैंने कहा हमशीरा मोहतरमा, परदेश जाने वालों तो पीछे रोया नहीं करते। अब ये आंसू आंसू तुम डालो और दूसरे मामले की फिक्र करो। कौन सा मामला भैया? देख तो रही हो, वो लोग उस मनहूस को साथ ले गए हैं। खामखा का रोग पाल लिया है ना समझो ने। हाँ भैया, यही खटका मुझे भी लगा रहेगा। तो फिर इस खटके का झटका कर दो फटाफट। मेरी मानो तो उन बच्चों के सर से नहूसत डालने के लिए एक काला बकरा दे दो अल्लाह के नाम पर। 60 रुपए की बात है। मैं बाहर के बाहरी यतीम खाने भिजवा दूंगा। मिर्जा भाई के फरिश्तों को भी खबर नहीं होगी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। अच्छा भैया, आओ मेरे साथ। हाँ, अब तो सही से सीधे में बात नहीं की। उसके नन्हे से दिल पर क्या उसे अपने साथ ले आया था, मुझे उसकी शुरू से नफरत है।
बंद करो ये बकवास। मुझे ये चोंचले अच्छे नहीं लगते। 100 बार कहा है कि कभी इसको मुंह न लगाया करो। तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? दबा जाए यहाँ से। आप तो चुप रहो जी। खबरदार, अल्लाह के नाम को वहां से उतारा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह खैर करना। तुम तो पहले ही बुरों के शहंशाह हो, इससे ज्यादा और बुरे क्या होगे? भको मत। तुम्हारा हौसला यहाँ तक बढ़ गया कि तुम मेरे घर की रहमतें और बरकतें उठा उठा कर बाहर फेंकना चाहती हो। आहा, आज तो तेवर सचमुच ही बिगड़े हुए हैं। मैंने बहुत दिन तुम्हारे चोंचले उठाए। तुमने मेरे खानदानी वकार पर धूल उड़ाई, मैं चुप रहा। तुम्हारी बेबाकी ने मेरी गैरत और नामूस की धज्जियां बखेरी, मैंने उस न की। मगर अब तुम्हारा हाथ मेरी रूह के गिरेबान तक पहुंचने लगा है। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम मेरे रूहानी जज्बात से खेल जाओ। बर्दाश्त नहीं करोगे तो क्या करोगे? मैं वो कुछ करूंगा जो तुम्हारे वहमो गुमान में नहीं। मैं कहती हूँ बंद करिए बकवास। खामोश। अगर इस घर में रहना है तो एक शरीफ खामन की शरीफ बीवी बन के रहो, वरना निकल जाओ मेरे घर से। अल्लाह अल्लाह खैर करना। अरे मैं थूकती हूँ तुम्हारे इस किराए के मकान और सामान पर, और साथ तुम्हारी महूसूरत पर। बड़े बड़े दौलतमंद मेरे रास्ते में आंखें बिछाते हैं। जब भी तो तुम्हारी एक आंख से गद्दारी और दूसरी से बेवफाई झांक रही है। मैं जाती हूँ। अब मेरे तुम्हारी मुलाकात कोर्ट में होगी। कोर्ट में नहीं, जहन्नम में होगी। हाय हाय, चूंकि चुनाचे चुभती खुद तो चली गई और मुझे सामान के किराए के चक्कर में डाल गई मनहूस की बच्ची। ये तनख्वाह संभाल लो समीना। क्या बात है? नसीबे दुश्मन, आपकी तबीयत तो ठीक है? अरे आपको तो बुखार हो रहा है। हाँ, सुबह ही से मेरी तबीयत खराब है और अब तो टेम्परेचर और बढ़ गया है। अल्लाह खैर करे। आजकल शहर में मौसमी बुखार का बहुत जोर है। आइए आप आराम कीजिए। अल्लाह का शुक्र करो भैया, तुम्हारे सर से बला टल गई है। बला तो टल गई है, मगर वो चुड़ैल जाते जाते सारे घर का सफाया कर गई। कौड़ी नहीं छोड़ी कफन को। अल्लाह राज़िक है भैया। खुदा के लिए अब किसी नए चक्कर में न पड़ना। बस ये समझ लो, तुम्हारी किस्मत में औलाद और बीवी है ही नहीं। अब तो जीने से दिलचस्पी नहीं रही। इस बेवफा शहर से दिल उचाट हो चुका है। इरादा है कि कहीं दूर निकल जाओ। अच्छा है, गम गलत हो जाएगा और फिर सफर वसीला जफर है। सच कहती हो बहन। अब तुम अपनी कहो, सेहत का क्या हाल है? भैया, सेहत तो ऐसी बिगड़ी है कि संभलने का नाम ही नहीं लेती। उधर अकबर कराची में महीने भर से बीमार पड़ा है, और फिर अल्लाह रखे समीना बेटी के यहाँ बच्चा होने वाला है। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की खबर है। मगर ऐसे में तुम्हें कराची जरूर जाना चाहिए। मेरा बस चले तो मैं उड़कर पहुंच जाऊं। तुम्हारा इरादा कब तक है जाने का? बस 1-2 दिन में कूच कर जाऊंगा, लेकिन दुनिया से नहीं। देखो देखी, दरवाजे पर चुड़िया ने घोंसला बना दिया और भाभी कहती है घर की हर चीज को साफ रखना चाहिए। क्यों, है ना? दरअसल मुझे कराची की आबो हवा रास नहीं आई। हर वक्त कोई ना कोई मुसीबत लगी ही रहती है और अब एक नई फिक्र दामनगीर। समीना की जच्ची के दिन बिल्कुल करीब आ गए हैं। ख्याल था मानी जान को बुला लूंगा, लेकिन वो वहां बीमार है। सोचता हूँ ये कठिन मरहला कैसे तय होगा। अजीजम, तुम्हारी ये बीमारी और लाचारी सब तुम्हारे छोटे भाई की नहूसत का नतीजा है। तुमने सख्त गलती की जो उसे यहाँ उठा लाए। आप ठीक कहते हैं मुफ्ती साहब, ये चोर तो मेरे दिल में भी बैठा हुआ है। क्या हुआ मुन्ने? जाला उतारने जा रहा था भाभी, गिर गया। कहीं चोट तो नहीं है? नहीं। अच्छा होता जो ये बदबख्त मर जाता, तू मेरे लिए अज़ाब बन के रह गई।
क्या हो गया है आपको? हट जाओ समीना, मैं इसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। खुदा के लिए इतना जुल्म न कीजिए। जब तक ये इस घर में मौजूद है मैं अच्छा नहीं हो सकता। इसकी नहुसत मुझे भी चैन नहीं लेने देगी। तेरी ये जगह है मजबूर। तू अंदर आया तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। छोड़ो बरखुरदार, तुम क्यों अपनी जान के पीछे पड़े हो? खबरदार जो तुम उधर गए, तुम्हारे ही लाल प्यारों से सर पे चढ़ा रखा है। चलो अंदर। चलो बेटी। तुमने सुना था जैकी, भाईजान कह रहे थे वो मेरी नहुसत की वजह से बीमार है और जब तक मैं इस घर में हूँ वो अच्छे नहीं हो सकते। जैकी चलो हम यहाँ से दूर निकल चले ताकि भाईजान अच्छे हो जाए। बहुत अच्छा हुआ, सर से नहुसत चली। ऐसा न कहिए, इतने बड़े शहर में वो बच्चा कहाँ भटकता फिरेगा। तो मैं इतनी रात गए कहाँ सर फोड़ता फिरूं? आप ही कुछ कीजिए मामू जान। बहुत बड़ा शहर है बेटी, टैक्सी पर सड़कें नापनी पड़ेंगी। आप किराया मुझसे ले लीजिए और मेरे मुन्ने को कहीं से ढूंढ लाइए। अच्छा, क्योंकि चुनाची चुभच्चा अभी ढूंढ कर लाता हूँ बच्चा। अल्लाह अल्लाह खैर। आपने उस मासूम के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। वो आप ही के डर के मारे घर छोड़कर चला गया।
माँ कह रही हो। तुमने अपनी बदनसीब माँ की मैयत को कब्र के गोशे में तड़पा दिया, उसकी रूह को अंगारों पे लौटा दिया। तुम अभी साहिबे औलाद नहीं हो। औलाद का गम किसी माँ के दिल से पूछो। अगर आज तुम्हारा अपना बेटा तुमसे बिछड़ जाता तो तुम आराम की नींद न सो सकते। तुम्हारे बच्चे की माँ अपनी आह फरियाद से तुम्हारी नींदें और अपनी जिंदगी हराम कर देती। माँ, तू अपने घर में नरम बिस्तर पर मजे की नींद सो रहा है। ना जाने मेरा नन्हा सा लख्ते जिगर कहाँ करवटें बदल रहा होगा। बस करो माँ, बस करो। मैं तुझे बद्दुआ नहीं दूंगी, क्योंकि तू भी मेरी औलाद है। मैंने तुझे भी खूने जिगर पिला पिला के पाला था। लेकिन ये याद रख, कयामत के रोज फरियादी माँ का हाथ तेरे गरीबाह में होगा। क्या बात है? आप किससे बातें कर रहे हैं? कुछ भी तो नहीं। मैं वहम में अपने आप से बातें कर रहा था। तुम सो जाओ समीना, सो जाओ। कितना बेहान ख्वाब था। छोकरे, कौन है तू? जी मैं। ये कुत्ता तेरा है? जी जी हाँ। इसके गले में पट्टा क्यों नहीं डाला? जानते हो कुत्ते के गले में पट्टा ना हो तो हम उसे गोली मार देते हैं। गोली? नहीं नहीं सिपाही जी, मेरी जैकी को गोली न मारे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। इस दुनिया में जैकी के सिवा मेरा कोई नहीं है सिपाही जी। इसे जिंदा रखना है तो इसके गले में पट्टा डालो। जी अभी डालता हूँ। चल जैकी, चल तुझे पट्टा दिला लो। सिपाही तो अच्छे थे, ये ना जाने कैसे हो। ये तुम्हें कहीं गोली ना मार दे और मैं तुम्हें कहीं छुपा दूं। देख तू यहाँ छुप जा, आवाज मत निकालना वरना वो तुझे देख लेंगे। मैं तेरे लिए पट्टा लेके अभी आता हूँ। घबराना नहीं, मैं जल्दी आ जाऊंगा। बड़े भैया, मेरी जैकी के लिए एक पट्टा दे दो वरना सिपाही उसे गोली मार देंगे। अरे जालिमो, ये क्या कर दिया तुमने? ये बेजुबान तो किसी को कुछ नहीं कहता था, फिर तुमने इसकी जान क्यों ले ली? अरे थोड़ी सी देर और सब्र कर लेते, मैं इसके लिए पट्टा लेकर ही आ रहा था। जैकी, तेरे बाद में किससे खेला करूंगा, किससे बातें करा करूंगा? नहीं नहीं, तू नहीं मर सकती, मैं तुझे नहीं मरने दूंगा जैकी। नंबर का खून हमें चाहिए, वो हमारे ब्लड बैंक में मौजूद नहीं। सिस्टर मरीजा के लिए मैं अपना खून देने को तैयार हूँ। उसके लिए अपनी रगों से खून का कतरा कतरा निचोड़ दूंगा। ये मेरे बच्चे की माँ को बचा लीजिए। आपको फ्री में डॉक्टर साहब से मशवरा करके बताती हूँ। मेरी जैकी को सिपाहियों ने गोली मार दी है डॉक्टर साहब। ये बड़ी तकलीफ में है, इसको अच्छा कर दीजिए डॉक्टर साहब, बड़ी मेहरबानी होगी। ये तो इंसानों का अस्पताल है नन्हे, यहाँ कुत्तों का इलाज नहीं होता।
तो फिर मैं जैकी को लेकर कहाँ जाऊँ डॉक्टर साहब? कुत्तों का अस्पताल कहाँ है? मगर ये कुतिया तो मर चुकी है नन्हे। जी मर चुकी है? हाँ, इसे कहीं ले जाकर फेंक दो। मेरी जैकी मर गई है। जैकी, तू भी मेरा साथ छोड़कर चली गई। मैं बिल्कुल अकेला रह गया। घबराओ नहीं बरखुरदार, अल्लाह रहम करने वाला है। आप दुआ कीजिए मुफ्ती साहब कि मेरा खून समीना के खून से मैच कर जाए। खून तो मैं अपना भी दे देता, लेकिन मुसीबत यह है कि मेरा खून है बड़ा जहरीला। अब तुम ही बताओ कि क्या करूं। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। मुफ्ती साहब, अगर मेरा खून समीना के खून से मैच ना हुआ तो फिर क्या होगा? होगा क्या? ऐसी सूरत में दूसरा इंतजाम कर लेंगे। सुना है जरूरतमंद लोग अस्पतालों में फिरते रहते हैं और 150 के इवज मरीजों को अपना खून दे देते हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। ये तो बड़ी मुनासिब बात है मुफ्ती साहब, आप एहतियातन ऐसे आदमी का जरूर इंतजाम कर लीजिए। ये लीजिए 50 रुपए। जैकी के बाद अब मेरा कोई सहारा नहीं रहा। भैया अस्पताल में खुदा खैर करे। हमें अफसोस है अकबर साहब, आपका खून मरीजा के खून से मैच नहीं करता। अब क्या होगा डॉक्टर साहब? खुदा के लिए मेरी बीवी की जान बचा लीजिए। अगर वो मर गई तो मैं जिंदा दरगोर हो जाऊंगा। मेरा नन्हा सा बच्चा तिलक बिलक कर मर जाएगा। आप घबराए नहीं, हमने इस नंबर का खून मंगाने के लिए दूसरे अस्पतालों में आदमी भेजे हैं। अकबर साहब, महकमा सेहत आए दिन अपील करता है कि हमारे सेहतमंद नौजवान थोड़े थोड़े खून का अतिया दे दें, जिससे सैकड़ों दम तोड़ते हुए मरीजों की जानें बचाई जा सकती है। मगर अफसोस कि इस नेक काम के लिए कुर्बानी देने को बहुत कम लोग तैयार होते हैं। हमारी कोशिशें जारी हैं, आप भी दुआ करें। डॉक्टर साहब, उस मरीजा के लिए मेरा खून ले लीजिए, उसकी जान बचा लीजिए। तुम कौन हो बेटा? जी मैं एक यतीम और लावारिस। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सईद, लेकिन आप मेरा नाम किसी को मत बताइए। मेरा खून ले लीजिए। अच्छी तरह सोच समझ लो, इसमें तुम्हारी अपनी जान का खतरा भी है। आप मेरी जान की परवाह मत कीजिए डॉक्टर साहब, आप मरीजा की जान बचा लें। लेकिन तुम बहुत छोटे हो बेटा। बेशक मैं छोटा हूँ, लेकिन बिल्कुल नहीं डरता, उफ भी नहीं करूँगा। आप मेरा खून लीजिए ना। शाबाश, वो तुम उम्र में बहुत छोटे हो लेकिन बहुत बड़े इंसान हो। चलो एज ए स्पेशल केस हम खून का टेस्ट करते हैं। उठो मुन्ने, आंखें खोलो। देखो मैं तुम्हारे लिए सूप लाई। आंखें खोलो मुन्ने। शाबाश मुन्ने। मेम साहब, मरीजा का क्या हाल है? बहुत अच्छा है। उन्हें मेरा खून दे दिया गया? हाँ हाँ। अल्लाह मियां, तेरा शुक्र, मैं भाभी के किसी काम तो आ सका। मेम साहब, मरीजा को देखना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार, दूर दूर से, नजदीक नहीं जाऊंगा। लेकिन वो तो आज अपने बच्चे को साथ लेकर वापस चली गई है। वापस चली गई? तो फिर मुझे भी छुट्टी दे दो, मैं भी जाऊंगा। सोचती हूँ अगर आज सईद यहाँ होता तो नन्हे को देख के इतना खुश होता। वो नन्हे को हर वक्त अपनी गोद में लिए लिए फिरता। आज फिर तुम उस मनहूस का जिक्र ले बैठी हो समीना। वो तो बहुत अच्छा हुआ कि वो बदबख्त यहाँ से चंद रोज पहले चला गया, वरना मैं ये हरगिज बर्दाश्त न करता उस मनहूस का साया मेरे बच्चे पर पड़े। आपने अपने मासूम भाई पर बड़ा जुल्म किया है। इन पिछले दिनों हमने जो तकलीफें उठाई हैं, ये सब उस बेगुनाही का सबर पड़ा है। मुझे उस कमबख्त से बेहद नफरत है, और अगर फिर कभी वो इधर आ निकला तो मैं उसकी टांगे तोड़ूंगा। अंदर सो रहा है। सिस्टर, मैंने उस दिन भी आपसे पूछा था लेकिन आपने नहीं बताया। हमें उस शरीफ आदमी का नाम और पता तो बता दीजिए।
जिसने इनके लिए खून दिया था, ताकि हम उससे मिलकर उसका शुक्रिया तो अदा कर सकें। आप जरूर जानना चाहते हैं तो सुन लीजिए। दरअसल आपका गायबाना हमदर्द एक मासूम बच्चा है। क्या कहा आपने? एक बच्चा? उसका हुलिया क्या था बहन? रंग सांवला, नक्श तीखे तीखे, भोला भाला, ऊपर के 2 दांत टूटे हुए थे। 2 दांत टूटे हुए, सांवला रंग, नक्श तीखे, भोला भाला। ये तो हूबहू मेरे मुन्ने का नक्शा है। उसने अपना क्या नाम बताया था? सईद। सईद। आखिर मेरा मुन्ना ही मेरे काम आया। आप अभी अभी जिस मासूम की टांगे तोड़ने के इरादे बांध रही थी, उसने आपकी बीवी की जान बचाई। आपके बच्चे की माँ को नई जिंदगी दी। उस बच्चे की हमदर्दी और कुर्बानी की दाद नहीं दी जा सकती। उसने अपनी जान खतरे में डालकर आपकी बीवी और बच्चे दोनों की जान बचाई है। दोनों की नहीं बल्कि तीनों की कहिए। माँ मर जाती तो बच्चा जिंदा न रहता, और अगर खुदा न खास्ते ये दोनों मर जाते तो मैं जिंदा न रह सकता। इतना जालिम और बेदर्द था मैंने वहमी वहम उसे झिड़कियां दी, उसे मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। मैं उसके खून का प्यासा हो गया था, लेकिन उसने अपना खून देकर मेरे खानदान को बर्बादी से बचा लिया। मैंने अपनी माँ की रूह को तड़पा दिया, उसकी अमानत को मट्टी में रोल दिया। अब मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगा? काश मासूम फरिश्ता मुझे एक बार मिल जाए, मैं उसके पैरों पर अपना सर रख दूंगा। मैंने उसके नन्हे से कलेजे पर जितने दाग लगाए हैं अपनी पशेमानी के आंसू से तो डालूंगा। इतनी सी उम्र में इतनी बड़ी कुर्बानी। आज तक मैं भी गलतफहमी में मुब्तला रहा। ये मेरी ज़ईफ़ुल एतक़ादी थी। चूंकि चुनाचे चु बच्चा बड़ा शेर दिल निकला वो बच्चा। अब जो उसे मनहूस कहेगा वो खुद मनहूस है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। लेकिन मैंने तो उस मासूम और नेक बच्चे को अभी अभी बाहर जाते देखा। कभी वो इधर आ निकला तो उसकी टांगें तोड़ दूंगा। मेरा मुन्ना मुझसे मिला दे। क्या ये आपका भाई है? जी हाँ, मुझसे रूठ कर भाग रहा था। मगर इसने गाड़ी क्यों रोकी है? भैया आगे पटड़ी उखड़ी हुई है। पटड़ी उखड़ी हुई है? कहाँ पटड़ी टूटी हुई है सईद? आइए मैं आपको दिखाता हूँ। 10 वर्ष के बच्चे ने जान पर खेल कर रेल के हादसे को बचा लिया। पढ़िए आज का ताजा अखबार। 10 वर्ष के बच्चे ने जान पर खेल कर रेल के हादसे को बचा लिया। आज का ताजा अखबार पढ़िए। आज का ताजा अखबार। 10 वर्ष के बच्चे ने जान पर खेल कर रेल के हादसे को बचा लिया।
आज का ताजा अखबार पढ़िए पढ़िए। एक नन्हे बच्चे ने अपनी जिंदगी की बाजी लगाकर हजारों जानें बचा दी। आज का ताजा अखबार दो आने में पढ़िए। एक नन्हे बच्चे ने अपनी जिंदगी की बाजी लगाकर हजारों जानें बचा दी। आज का ताजा अखबार पढ़िए। रेल पर ड्रिल होकर जाती अगर एक नन्हा मुजाहिद अपनी जिंदगी को दांव पर न लगाता। लीजिए पढ़िए आज का ताजा अखबार। रेल का बहुत बड़ा एक्सीडेंट बाल बच गया। लीजिए पढ़िए आज का ताजा अखबार। रेल का बहुत बड़ा एक्सीडेंट बाल बच गया। एक जान बाल बच्चे ने रेलवे को लाखों के नुकसान से बचा दिया। आज के नए ताजा अखबार, आज के नए ताजा अखबार। मैं ना कहती थी कि मेरा सईद एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। मैं तो पहले ही कहा करता था, ये बात अपनी अम्मी से कहो। मुझ कमबख्त से क्या कहोगे? मैं तो आल औलाद को भी वसीयत कर जाऊंगी कि दुनिया में कोई इंसान मनहूस नहीं होता। मेरे लाल, मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दे। आप मुझे शर्मिंदा ना करें मोइंजा। बेटे, खुदा करे मेरे हाथ शल हो जाए, मेरी जबान गूंगी हो जाए। मैंने तुम्हारी नन्ही सी जान पर क्या क्या जुल्म नहीं ढाए। मेरे बेटे, मुझे माफ कर दो। मुझको भी माफ कर दो सईद। मैं भी अपने नन्हे भाई का गुनाहगार हूँ। सबसे बड़ा गुनाहगार तो मैं हूँ, मगर आज सारी खताएं माफ हो गई। देखो कितनी बड़ी खबर लाया हूँ। रेलवे ने सईद की तालीम और तरबियत के लिए 10,000 रुपया देने का ऐलान किया है। लो पढ़ो। क्योंकि चुनाके तो बच्चा बड़ा खुश नसीब है ये बच्चा। अल्लाह अल्लाह खैर अल्लाह। क्योंकि चुनाचे बच्चा, आपको भी होश आ गया बच्चा? जी हाँ, अल्लाह अल्लाह खैर अल्लाह। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, इन सबको होश आ गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।